हमारे पास क्या होता है, हमने सर्विंग का चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सर्विंग हम करते क्यों हैं, फिर हमने पढ़ा था कि इसकी पर्पसेस क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने वो सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, कि हमारे पास सर्विंग हम इसलिए करते हैं कि हम मॉडिफिकेशंस कर सकें, जो प्रोस्थेसिस को मॉडिफाई हम करते हैं, और स्ट्रक्चर्स को जो जो आउटकम प्रोग्नोसिस होती है एक प्रोस्थेसिस की, वो हमारे पास सक्सेसफुल हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि पार्ट्स होते हैं, वर्टिकल आर्म होता है, हॉरिजॉन्टल आर्म होता है, बेस होता है, प्लेट होता है, मैंड्रिल होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के सर्विंग होते हैं, एक जेलेंको है, एक नई है। नई में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल आर्म फिक्स होता है, जबकि जेलेंको में वही आर्म जो है वो मूवेबल होता है। ठीक है, फिर हमने पर्पसेस स्टडी किए। ठीक है, कि जिसमें हमने कहा कि हम इसलिए करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं मोस्ट एडवांटेजेस पाथ या डिज़ायरेबल पाथ फॉर द पाथ ऑफ रिमूवेबल एंड पाथ ऑफ रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, मतलब पाथ ऑफ इंजर्शन के लिए। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोकेट करते हैं प्रॉक्सिमल सर्फेसिस को और उनको पैरेलल बनाते हैं कि वो एक्ट करे एज अ गाइडिंग प्लेन्स हमारे लिए। फिर हमने कहा कि हम अंडरकट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर रिटेंशन। फिर हमने ये भी कहा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू के इंटरफेरेंस को। हम जो हमारे पास हम डिटरमाइन करते हैं पाथ ऑफ इंजर्शन या डिसलॉजमेंट विद एस्थेटिक कंसर्न में हम करते हैं। फिर हम सर्विंग करते हैं सर्मिक क्राउन्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम अंडर कट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बेसिकली किस तरह हमने उनको अवॉइड करना है या रिड्यूस करना है, ब्लॉक या प्रिजर्व करना है। फिर हमने मशीनिंग ऑफ कास्ट रेस्टोरेशन के बारे में स्टडी किया, प्लेसमेंट ऑफ इंट्रा कोरोनल रिटेनर्स के बारे में। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, स्टडी करते हैं सर्विंग प्रोसीजर। सर्विंग प्रोसीजर में जो सबसे पहला प्रोसीजर हमारे पास है वो आई बॉलिंग है। आई बॉलिंग में हम क्या देखते हैं कि बिग पिक्चर देखते हैं। बिग पिक्चर इस तरह करते हैं कि डायग्नोस्टिक कास्ट में हम देखते हैं कि किस तरह है, बायलैटरल सैडल है, यूनिलैटरल सैडल है, बाउंडेड सैडल है, फ्री सैडल है, कितने अबटमेंट दांत है, टिल्ट है या नहीं है, किस तरह है, वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं बाय द आई। फिर हम आ जाते हैं इनिशियल सर्विंग में। इनिशियल सर्विंग में हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो एनालाइजिंग रॉड है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो प्रीक्यूजिट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला ये है कि जो बेस होती है उसको फ्लैट होना चाहिए। अगर वो कनकेव या कन्वेक्स होता है तो हम उसको नहीं वो करते सर्विंग के लिए। सेकंड हमारे पास ये है कि जो ओक्लूजर प्लेन है वो पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए, टेबल। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सर्विंग करते हैं। सेकंड हम इसमें देखते हैं कि अंडरकट अगर प्रेजेंट है तो वो किस तरह का अंडरकट है, वो फेवरेबल अंडरकट है या अनफेवरेबल अंडरकट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि अपने साथ ओल्ड डेंचर लाता है और उसमें क्लास्प होता है, और वो कहता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा मेरे सॉफ्ट टिश्यूज़ को इरिटेशन करता है या कॉज करता है। तो वो कहता है कि मुझे ये क्लास्प नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अंडर कट एरिया को यूटिलाइज करते और उसकी थ्रू रिटेंशन देते हैं विदाउट क्लास्प। ठीक है, हमारे पास फिर हमारे पास क्या आता है, ग्रेफाइड मार्कर। ग्रेफाइड मार्कर क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा बल्ज एरिया होता है उसकी मार्क कर लेता है। ठीक है, हमारे पास कास्ट पर, और ये सर्विंग लाइन बना देता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता जाता है कि अंडरकट है या नहीं है उस एरिया में। ठीक है, हमारे पास फिर हमारे पास क्या होता है कि अगर अंडरकट फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, तो हम उसे फिर मेजर करते हैं। मेजर करते हैं और देखते हैं कि वो सर्वाइकल थर्ड में है या नहीं है वो अंडरकट, और फिर देखते हैं कि वो कहाँ पर है, सुप्रा बल्ज है या इंफ्रा बल्ज एरिया है। ठीक है, हमारे पास अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो डायग्राम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम जो हमारे पास है, ये फॉर कोबाल्ट क्रोमियम है। कोबाल्ट क्रोमियम का जो हमारे पास अंडरकट है वो सबसे स्मॉल होता है, 0.25 होता है, जिसे हम 0.01 इंच भी हम कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम देखें तो इसका हमारे पास जो टर्मिनल थर्ड होता है ना, वो सबसे इंफ्राफाज एरिया में होता है। इसका जो रिटेंटिव टिप होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है कि स्ट्रेसेस लेस जनरेट हो। ठीक है, और इतना प्रेशर ना पड़े दांत को एज़ कम्पेयर टू। फिर हमने ये सेकंड डायग्राम बनाया। ठीक है, और इस डायग्राम में हमारे पास क्या है कि सुप्रा बल्ज एरिया हमने ज़्यादातर इन्वॉल्व किया है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रा बल्ज एरिया हाफ आया है। ठीक है, जब सुप्रा बल्ज एरिया ज़्यादा आ जाता है अंडर कट में, तो हमारे पास क्या हो जाता है, लेस फोर्सेस अप्लाई होती है। ठीक है, हमारे पास
अच्छा, एक और बात, जो हमारे पास ग्रेफाइट मार्कर की टिप होती है ना, उसको आपने हमेशा सर्वाइकल तड में रखना होता है, ना कि आप ओक्लूज़र या मिड तड पे रखें, क्योंकि अगर आपने इस तरह किया तो इसकी वजह से बाद में आप जो आरपीडी होगा वो मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो वो स्ट्रेसेस डालेगा टूथ पर, विच इज़ नॉट गुड। फिर हमारे पास वैक्स ट्रिमर आ जाता है। हमने जब सब कुछ कर लिया फॉर एग्जांपल, तो ये हम क्या करते हैं कि फिर ट्रिमिंग करते हैं वैक्स की। ठीक है, ट्रिमिंग द ब्लॉक आउट वैक्स। ये जो ब्लॉक आउट हम करते हैं ना, ये मास्टर कास्ट पे करते हैं, स्टडी कास्ट पे नहीं करते। स्टडी कास्ट में हम ये मालूम कर मेजर कर लेते हैं कि अंडर कट है नहीं है, अगर है तो कितना है, कहाँ पर है, कितना है, सब कुछ वो कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लॉक आउट करने का वक्त आता है वो हमेशा याद रखना मास्टर कास्ट पे हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो अनवांटेड अंडर कट होता है उसे ब्लॉक कर लेते हैं वैक्स के साथ। ठीक है, और जो वैक्स होती है ना एक्स्ट्रा, उसको बाद में ट्रिम करते हैं। अगर हम इसको ट्रिम ना करें तो बाद में जब डेंचर बनकर आएगा तो ये क्या करेगा, गैप होगा यहाँ पर। इंट्रा ओरली तो कोई गैप नहीं होता ना, लेकिन आपने डेंचर में गैप बना लिया है। आप इंट्रा ओरली तो कोई ब्लॉक आउट नहीं करते ना, तो अगर डेंचर में आपने ब्लॉक आउट किया और फिर जो फाइनल प्रोस्थेसिस है उसमें गैप होगा। ठीक है, फिर हमारे पास हम क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं जो प्रॉक्सिमल सर्फेसिस है विद द पाथ ऑफ इंजर्शन। ठीक है, कास्ट को फिर डुप्लीकेट करते हैं और उससे प्रोस्थेसिस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने क्या किया कि अच्छा, एक बात यह है कि जो अंडरकट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं ना, तो उसको हम ब्लॉक आउट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम एक अंडरकट को ब्लॉक आउट ना करते हैं तो उसमें एक्रेलिक चला जाएगा, जो पाथ ऑफ इंजर्शन जो कि वह जो होगा वो टाइम लेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, एज़ कम्पेयर टू जो आपने ब्लॉक आउट किया होता है उसमें कोई टाइम नहीं होता, मतलब वो एडजस्ट हो जाता है खुद बहुत। पाथ ऑफ इंजर्शन हम क्यों चाहते हैं, पाथ ऑफ इंजर्शन स्ट्रेट भी हो सकती है, ऑब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, हमने कहा था पिछली वीडियो में कि हम पाथ ऑफ इंजर्शन को हमेशा लिमिटेड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पाथ ऑफ रिमूवल भी लिमिट होता है, तो डिसलॉजमेंट नहीं होती। ठीक है हमारे पास। और दूसरी बात कि पाथ ऑफ इंजर्शन हम कहते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है टिल द टर्मिनल सीटिंग। ठीक है, और ये हमारे पास जो विड्रॉवल होता है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सेकेंड, हमारे पास जो पाथ ऑफ विड्रॉवल या पाथ ऑफ इंजर्शन है, ये शायद कॉन्साइड में और मे नॉट विद द पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहते हैं कि पाथ ऑफ इंजर्शन या डिस्प्लेन जो होता है ना, वो सेम तब होता है जब आपका जो इंजर्शन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, क्योंकि पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द ओक्लूजर प्लेन। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द ओक्लूजर प्लेन होता है, जब स्टिकी फोर्स जो लोग आते हैं ना उसकी वजह से वैसे ये होता है। ठीक है, इसलिए सिंगल पाथ ऑफ इंजर्शन जो होता है हमारे पास वो सफिशेंट होता है गाइड सर्फेसिस के लिए कि वो डेंचर के साथ इन कांटेक्ट आए। ठीक है, जब हम गाइड प्लेन्स बनाते हैं ना, तो जितना ज़्यादा कांटेक्ट उसके साथ डेंचर के साथ आएगा ना, उतना ही रिटेंशन अच्छा होगा। ठीक है हमारे पास।